हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे कि आर्क वेल्डिंग के टाइम पे या आर्क वेल्डिंग करते हुए वेल्डर वेल्डिंग मशीन के साथ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आइटम्स को यूज करता है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग करते समय वेल्डर वेल्डिंग मशीन के साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट आइटम्स यूज करता है, जिनका प्रयोग करता है, उनको हम लोग बोलते हैं आर्क वेल्डिंग एसेसरीज। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमको वेल्डिंग मशीन के साथ साथ और क्या क्या आइटम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आर्क वेल्डिंग एसेसरीज। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि केवल वेल्डिंग मशीन से ही हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। वेल्डिंग मशीन के साथ साथ हमको कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो उन्हीं आइटम्स को या इक्विपमेंट्स को या टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग एसेसरीज। ठीक है, तो वेल्डर आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग मशीन के साथ साथ जो टूल्स, इक्विपमेंट्स, आइटम्स यूज करता है, उनको हम लोग बोलते हैं आर्क वेल्डिंग एसेसरीज। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन के साथ साथ हमको और जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं, जैसे पहला हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, दूसरा हो गया अर्थ क्लैंप, तीसरा हो गया वेल्डिंग केबल या लीड्स, और चौथा हो गया मेन केबल लग्स। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमको वेल्डिंग मशीन के साथ साथ मेन ये 4 आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स यही होते हैं। वेल्डिंग मशीन इंपॉर्टेंट आइटम हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग केबल या उसी को लीड बोलते हैं, और केबल लग्स। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमको वेल्डिंग मशीन चाहिए, इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, अर्थ क्लैंप चाहिए, वेल्डिंग केबल्स चाहिए और केबल लग्स चाहिए। ये मेन आइटम है। इनके अलावा भी कई आइटम यूज होते हैं, लेकिन मेन जो आइटम होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, वो यही 4 होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर्क वेल्डिंग एसेसरीज। तो आर्क वेल्डिंग में मेन एसेसरीज हमको क्या रिक्वायर्ड होती हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग केबल्स और केबल लग्स। ये मेन इंपॉर्टेंट आइटम। इनके अलावा भी कई सारे आइटम्स या एसेसरीज या इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज होते हैं, लेकिन मेन आइटम क्या है, यही 4 होते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग केबल्स और केबल लग्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक कोई सिंपल आर्क वेल्डिंग जो होती है, उसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम आर्क वेल्डिंग का। देखिए, आर्क वेल्डिंग बहुत तरह की होती है, 20 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन हम जनरली एक इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग में मेन क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की आर्क वेल्डिंग में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग आइटम्स होते हैं, अलग अलग एसेसरीज होती हैं। लेकिन एक जनरल एज ए बात करें कि जनरल आर्क वेल्डिंग में क्या क्या आइटम होते हैं, उसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, तो ये उसका एक आर्क वेल्डिंग का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक आर्क वेल्डिंग मशीन। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सोर्स। ठीक है, देखिए आर्क वेल्डिंग मशीन, देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो आर्क बनाने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आर्क बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमको कोई पावर सोर्स चाहिए। ठीक है, उसी पावर सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग मशीन या आर्क वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, आर्क। ये आगे सब डिटेल में बताएंगे कि आर्क कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। क्या है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम।
किसका? आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, आर्क वेल्डिंग का। ये दोनों क्या है? एक आर्क वेल्डिंग के बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कि मेन क्या क्या चीजें होती हैं आर्क वेल्डिंग में। तो सबसे पहले हमको आर्क जनरेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमको कहाँ से मिलेगी? पावर सोर्स से या वेल्डिंग मशीन से। वेल्डिंग मशीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सोर्स। ठीक है, फिर वेल्डिंग मशीन हो गया। दूसरा क्या बताया था? इलेक्ट्रोड होल्डर। तो ये हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई। फिर उसके बाद हमको चाहिए होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड होल्डर। फिर बताया था हमने एक अर्थ क्लैंप। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे? अर्थ क्लैंप। ठीक है, उसके बाद बताया था हमने वेल्डिंग केबल्स। तो ये क्या है? ये जो हमारे ये जो दिखा रहे हैं, ये जो लाइन दिखा रहे हैं, ये क्या है? हमारी वेल्डिंग केबल्स। ये अभी सिंपल समझिए कि क्या क्या है ये। उसके बाद बताया था केबल लक्स। केबल को मशीन से जोड़ने के लिए हम लोग जो अटैचमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं केबल लक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आर्क वेल्डिंग का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ता है? आर्क। ठीक है, आर्क कहाँ से क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिसिटी से। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हम आर्क क्रिएट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको चाहिए होगा पावर सोर्स। उसी पावर सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेल्डिंग मशीन। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो वेल्डिंग मशीन होती है उसमें जनरली क्या? दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा पावर सोर्स है वो एसी पावर सोर्स है। एसी पावर सोर्स का मतलब कि जो पावर सोर्स हमको अगर एसी करंट दे रहा है तो वो पावर सोर्स क्या होगा? एसी पावर सोर्स। ठीक है, अगर पावर सोर्स हमको डीसी करंट दे रहा है, ठीक है भाई, पावर सोर्स हम लोग करंट ही तो ले रहे हैं, तो अगर पावर सोर्स से एसी करंट मिल रही है या एसी मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग एसी पावर सोर्स। और अगर पावर सोर्स से डीसी मिल रही है, मतलब डायरेक्ट करंट मिल रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डीसी पावर सोर्स। तो एसी पावर सोर्स या डीसी पावर सोर्स या वेल्डिंग मशीन में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगर डीसी पावर सोर्स की बात करें तो एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। लेकिन एसी पावर सोर्स में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? दोनों टर्मिनल आपस में चेंज होते रहते हैं। प्लस माइनस नहीं होता है एसी पावर सोर्स में। अब इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकलती है। वेल्डिंग टर्मिनल से वेल्डिंग केबल को कनेक्ट करते हैं और ये केबल कनेक्ट होती है जाके इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड होल्डर से। ठीक है, और इलेक्ट्रोड होल्डर से ही हम लोग ग्रिप करते हैं इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ये मशीन हो गई, ये उसका एक टर्मिनल हो गया। टर्मिनल से वेल्डिंग केबल निकली, वेल्डिंग केबल को फिर कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रोड होल्डर से, और इलेक्ट्रोड होल्डर से हम लोग ग्रिप करते हैं इलेक्ट्रोड को। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर को ही हम लोग मैनिपुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड को मूव करने के लिए इधर उधर। अब इलेक्ट्रोड होल्डर के नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोड होल्डर ये क्या करता है? इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है। इस बार आगे डिटेल में बताया जाएगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, किस किस वेल्डिंग में कैसा कैसा क्या इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, तो वेल्डिंग मशीन के एक टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकली, वो वेल्डिंग केबल कनेक्ट होती है इलेक्ट्रोड होल्डर को। इलेक्ट्रोड होल्डर में हम लोग ग्रिप करते हैं इलेक्ट्रोड को। ठीक है, दूसरे टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकलती है, ये वेल्डिंग केबल कनेक्ट होती है अर्थ क्लैंप से। अर्थ क्लैंप क्या करता है? अर्थ क्लैंप से जो हम जॉब वेल्डिंग कर रहे हैं या वो वेल्डिंग टेबल जिस पे जॉब रखा हुआ है उसको हम लोग अर्थ क्लैंप से क्लैंप करते हैं। ठीक है, या अर्थ क्लैंप से पकड़ते हैं उसको, जॉब को, या जिस वेल्डिंग टेबल पे जॉब रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, अर्थ क्लैंप हो गया, वेल्डिंग केबल हो गई। और केबल लक्स का कहाँ यूज करते हैं? केबल को इस टर्मिनल से जोड़ने के लिए जो हम लोग अटैचमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं केबल लक्स। अब एसी पावर सोर्स में क्या होता है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, जैसे करंट यहाँ से एक टर्मिनल से निकली तो एक डायरेक्शन में इधर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद इधर जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अल्टरनेटिंग करंट तो आप लोग समझते ही हो कि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन
करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की, मान लीजिए 50 हर्ट्ज है एसी की फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, अगर एक बार इधर जा रही है तो एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, तो अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। ठीक है, तो एसी पावर सोर्स से करंट निकलती है, ठीक है, वापस भी जाती है टर्मिनल में, फिर निकलती है, वापस जाती है। इस प्रकार से ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये अभी बेसिक डायग्राम समझ लीजिए इसका। ठीक है, आगे सब डिटेल में बताएंगे। आर्क वेल्डिंग सोर्स हो गया, टर्मिनल से ये केबल निकली, वेल्डिंग केबल इसको बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड से जुड़ी जाके, इलेक्ट्रोड से हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर से इलेक्ट्रोड को ग्रिप करते हैं। ठीक है, दूसरे टर्मिनल से वेल्डिंग केबल निकली, ये अर्थ क्लैंप से जुड़ती है जाके, अर्थ क्लैंप से हम जॉब को या वेल्डिंग टेबल को क्लैंप करते हैं या पकड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जब हम लोग इलेक्ट्रोड को यहाँ पे जॉब पे टच करा के थोड़ा सा उठाते हैं तो आर्क बनती है, और फिर हमारा क्या होता है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और फिर क्या होता है, हम लोग आराम से वेल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो केबल इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई होती है, या जो केबल मशीन और इलेक्ट्रोड होल्डर को कनेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड केबल। या जो केबल टर्मिनल से निकल के इलेक्ट्रोड होल्डर तक जाती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड केबल। जो केबल टर्मिनल से निकल के अर्थ क्लैंप तक जाती है उसको बोलेंगे अर्थ केबल या ग्राउंड केबल। ठीक है, ये समझ गए कि जो केबल टर्मिनल से निकल के इलेक्ट्रोड होल्डर तक जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड केबल, या जो केबल इलेक्ट्रोड होल्डर और वेल्डिंग मशीन को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, इलेक्ट्रोड केबल का काम क्या होगा, वेल्डिंग मशीन से करंट को इलेक्ट्रोड होल्डर तक ले जाना और वापस इलेक्ट्रोड होल्डर से वेल्डिंग मशीन तक ले जाना। अर्थ केबल क्या होती है, जो वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल से निकल के अर्थ क्लैंप तक जाती है, या अर्थ क्लैंप और वेल्डिंग मशीन या पावर सोर्स को कनेक्ट करने वाली केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ केबल या ग्राउंड केबल। इसका क्या काम होता है, वेल्डिंग मशीन से करंट को अर्थ क्लैंप तक ले जाना या जॉब तक ले जाना, और फिर जॉब से लेके करंट को वापस वेल्डिंग मशीन तक ले जाना। क्योंकि एसी पावर सोर्स में करंट की डायरेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती कि एक टर्मिनल से निकली फिर ये इलेक्ट्रोड होल्डर से होते हुए, जॉब से होते हुए, अर्थ क्लैंप से होते हुए वापस मशीन में चली गई। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसमें कोई प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता है। लेकिन जो डीसी पावर सोर्स होता है, डीसी पावर सोर्स में करंट दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को बोलते हैं प्लस टर्मिनल, एक टर्मिनल को बोलते हैं माइनस टर्मिनल। जो करंट होती है, डीसी करंट जो होती है वो प्लस टर्मिनल से निकलती है, इलेक्ट्रोड केबल की सहायता से होते हुए इलेक्ट्रोड होल्डर तक जाती है। ठीक है, या जो भी वेल्डिंग केबल है प्लस टर्मिनल से निकलते हुए जाती है इलेक्ट्रोड होल्डर तक, फिर इलेक्ट्रोड होल्डर से जाएगी इलेक्ट्रोड तक, फिर यहाँ जब हम टच कराते हैं यहाँ आर्क बनती है, फिर करंट जॉब से होते हुए, अर्थ क्लैंप से होते हुए, फिर अर्थ केबल की सहायता से फिर वापस मशीन में चली जाती है। तो डीसी पावर सोर्स में हमको क्या मिलती है, डीसी मिलती है। एसी पावर सोर्स से हमको क्या मिलती है, एसी। ठीक है, तो अगर एसी पावर सोर्स है तो उसको बोलेंगे एसी वेल्डिंग मशीन, और डीसी पावर सोर्स है तो उसको बोलेंगे डीसी वेल्डिंग मशीन। तो ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया ना आपको। आर्क वेल्डिंग के एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, वेल्डिंग मशीन होती है, उसके एक टर्मिनल से इलेक्ट्रोड केबल निकलती है, उसके एक केबल से इलेक्ट्रोड केबल निकलती है एक टर्मिनल से, ये इलेक्ट्रोड केबल जाती है इलेक्ट्रोड होल्डर तक, या इलेक्ट्रोड केबल इलेक्ट्रोड होल्डर और टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करती है। दूसरे टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकलती है, ये जाती है अर्थ क्लैंप को, या ये अर्थ केबल जो होती है वो अर्थ क्लैंप और मशीन को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, वेल्डिंग केबल या वेल्डिंग लीड्स का क्या काम होता है, करंट को मशीन से इलेक्ट्रोड या जॉब तक ले जाना और वापस इलेक्ट्रोड से
या जॉब से मशीन तक ले जाना। ठीक है, मान लीजिए देख रहे हैं ना कि करंट, ये वेल्डिंग केबल क्या कर रही है, करंट को यहाँ से यहाँ तक ले जा रही है, वापस यहाँ से यहाँ को ले जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये जो वेल्डिंग केबल है क्या कर रही है, वेल्डिंग करंट को मशीन से कहाँ तक ले जा रही है, अर्थ क्लैंप, ये इलेक्ट्रोड होल्डर तक ले जा रही है, फिर इलेक्ट्रोड तक ले जा रही है, फिर वापस जॉब से क्या कर रही है, वापस मशीन में ले जा रही है। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल या वेल्डिंग लीड का क्या काम होता है, करंट को मशीन से इलेक्ट्रोड तक या मशीन से जॉब तक और वापस इलेक्ट्रोड से मशीन तक और जॉब से मशीन तक करंट को आपस में करंट को ले जाना। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल का काम क्या होता है, करंट को कैरी करना, मशीन से करंट को ले जाएगा इलेक्ट्रोड तक और मशीन से करंट को ले जाएगा जॉब तक। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल का क्या काम होगा, करंट को कैरी करना। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम में, आर्क वेल्डिंग के बेसिक ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होगा, वेल्डिंग मशीन होगी, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, जॉब, अर्थ क्लैंप और ये वेल्डिंग केबल्स होंगी। ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आर्क वेल्डिंग का। अब हम लोग समझते हैं इनको, इलेक्ट्रोड, होल्डर, अर्थ क्लैंप, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये देखिए क्या है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या अभी बताया था ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कि वेल्डिंग मशीन या पावर सोर्स के एक टर्मिनल से एक केबल निकलती है, वो कहाँ कनेक्ट होती है, जाके इलेक्ट्रोड होल्डर तक। ये देखिए जो ये केबल दिख रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग केबल या इलेक्ट्रोड केबल। ये केबल कहाँ से आती है, वेल्डिंग मशीन से आती है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर तक। ठीक है, यही वेल्डिंग केबल है। ये कहाँ से आती है, वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल से निकल के कहाँ तक आती है, इलेक्ट्रोड होल्डर तक। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, ये एक तरह का क्लैंपिंग डिवाइस होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड को ग्रिप करना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे हाथ से दबाते हैं इसको। ठीक है, हाथ से दबाते हैं तो ये यहाँ से ये इसके दोनों जो ओपन हो जाते हैं और यहाँ बीच में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को इस तरह से यहाँ पे फंसा देते हैं और ये इलेक्ट्रोड होल्डर में ग्रिप हो जाता है, कस के पकड़ जाता है। ठीक है, और फिर इस इलेक्ट्रोड होल्डर को ही हम लोग पकड़ के इलेक्ट्रोड को, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा हाथ क्या हो गया, होल्डर हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये होल्डर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड को होल्ड कर लिया और फिर इलेक्ट्रोड होल्डर को ही हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रोड मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रोड को मूव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर का क्या काम हुआ, यह एक क्लैंपिंग डिवाइस हुई। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को ग्रिप करते हैं और इसी की सहायता से, इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोड को मूव कराते हैं, जहाँ जैसे हमको वेल्डिंग करनी होती है, जहाँ जहाँ वेल्डिंग करनी होती है। इसी होल्डर में इलेक्ट्रोड को ग्रिप करके हम होल्डर को मूव करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा इलेक्ट्रोड भी मूव करता है और हमारा जहाँ पे हमको वेल्डिंग रिक्वायर होती है, जहाँ वेल्डिंग करनी होती है, वहीं पे हम इलेक्ट्रोड को वहाँ पे मैनिपुलेट कराते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रोड को मूव कराते हैं। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड होल्डर का ये क्लैंपिंग डिवाइस हुई। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड को ग्रिप करना और इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना। ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है, ये कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है। कॉपर या कॉपर एलॉय क्यों बना होता है, ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि करंट इसमें आसानी से अच्छे से बहे। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब समझते हैं ना, चालकता। तो ये इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है, कॉपर या कॉपर एलॉय का। ठीक है, अब ये होता है इलेक्ट्रोड होल्डर कई साइज में आते हैं। ठीक है, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर। अब साइज का क्या मतलब है, जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो होते हैं कई साइज में आते हैं। 200 एम्पियर साइज में आएगा, 300 एम्पियर या 500 एम्पियर साइज। जैसे कहीं जाएंगे आप परचेज करने के, हमको इलेक्ट्रोड होल्डर दे दीजिए किसी दुकान पे या जहाँ वेल्डिंग का सामान मिलता है, तो पूछे कौन सा साइज चाहिए, तो आप बोलेंगे 300 एम्पियर। ठीक है, तो साइज का मतलब 300 एम्पियर का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम 300 एम्पियर की करंट को झेल सकता है। मतलब इस इलेक्ट्रोड होल्डर में मैक्सिमम हम
300 एम्पियर की ही करंट फ्लो करा सकते हैं। उससे अधिक अगर फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, ये जो भी मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रोड होल्डर जो बना है जिस मटेरियल का, वो क्या होने लगेगा, ओवरहीट होने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा करंट अगर इसमें बहा देंगे इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये कहो मेल्ट होने लगे या ओवरहीट करने लगे। तो इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है वो ये बताता है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर इसका जैसे मान लीजिए साइज 200 एम्पियर है, तो इससे हम लोग केवल 200 एम्पियर करंट को ही बहा सकते हैं। मतलब जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रोड होल्डर 200 एम्पियर का यूज कर रहे हैं तो वेल्डिंग करंट मैक्सिमम 200 एम्पियर ही रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर ओवरहीट करने लगेगा या गल सकता है। ठीक है, तो अगर उसकी साइज 200 एम्पियर है तो मैक्सिमम 200 एम्पियर करंट इससे बहा सकते हैं, या इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 200 एम्पियर होगी। अगर इसका साइज 300 एम्पियर है तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 300 एम्पियर होगी। 300 एम्पियर से ज़्यादा इसमें करंट नहीं बहा सकते। अगर इसका साइज 500 एम्पियर है तो मैक्सिमम इसमें 500 एम्पियर की करंट हम लोग फ्लो करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फ्लो करा सकते। तो ये साइज का मतलब समझ गया ना, कि अगर 300 एम्पियर इसका साइज है इस इलेक्ट्रोड होल्डर का, तो मैक्सिमम हम इसमें 300 एम्पियर की करंट को ही फ्लो करा सकते हैं। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 300 एम्पियर होगी। इससे ज़्यादा हम लोग करंट नहीं फ्लो कराएंगे। अगर फ्लो कराएंगे तो ओवरहीट करने लगेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड होल्डर को एक केबल की सहायता से वेल्डिंग मशीन से जोड़ा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर को एक केबल की सहायता से मशीन से जोड़ा जाता है। ठीक है, उस केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड केबल। ये भी हमने जब ब्लॉक डायग्राम बताया था तो सही से बताया था हमने, इलेक्ट्रोड केबल क्या होती है, अर्थ केबल क्या होती है। तो जो केबल इलेक्ट्रोड होल्डर को मशीन से कनेक्ट करती है उस केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड केबल। अब समझते हैं अर्थ क्लैंप। देखिए, अर्थ क्लैंप क्या करता है, इसका उपयोग अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थ क्लैंप का उपयोग अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसका ब्लॉक डायग्राम जब आर्क वेल्डिंग का बताया था हमने, तो उसमें समझाया था कि अर्थ क्लैंप का क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक डायग्राम है, ये वेल्डिंग मशीन हो गई। ठीक है, एक टर्मिनल से ये वेल्डिंग केबल निकली, ये कहाँ जाके कनेक्ट हुई, इलेक्ट्रोड होल्डर से। तो इस केबल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड केबल। एक टर्मिनल से वेल्डिंग केबल निकली, ये कहाँ जाके कनेक्ट हुई, अर्थ क्लैंप से। अब मान लीजिए, ठीक है, ये वेल्डिंग केबल निकली, इसको हम डायरेक्ट जॉब से भी तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीधे जॉब से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि सब सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम सीधे भी तो जोड़ सकते हैं केबल को जॉब से, लेकिन सीधे नहीं जोड़ते हैं, एक अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है, उस अर्थ क्लैंप को जिस जॉब पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पे अर्थ क्लैंप को कनेक्ट कर देते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई वेल्डिंग टेबल है ये, ठीक है, वेल्डिंग टेबल है, इस पे जॉब रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग जो हमारा अर्थ केबल आती है उसको अर्थ क्लैंप से कनेक्ट करते हैं, और अर्थ क्लैंप को ही हम लोग टेबल से, जो वेल्डिंग टेबल है जिस पे हम लोग जॉब रख के वेल्डिंग कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्लैंप इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा सर्किट अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, पता चला तार हमने जैसे अर्थ क्लैंप नहीं यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग केबल निकली, उसको सीधे हमने जॉब से कनेक्ट करा दिया, सीधे जॉब से टच करा दिया, वेल्डिंग टेबल से टच करा दिया, तो पता चला तार कभी निकल गया, कभी कुछ हो गया, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं ताकि हमारा सर्किट हमेशा कंप्लीट बना रहे और कोई रिस्क ना हो। ठीक है, सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, तो अर्थ क्लैंप का काम क्या होता है, अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो अर्थ क्लैंप का काम समझ गया ना, अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ
क्लैंप का क्या यूज होता है? अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल, जॉब का मतलब जिस पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट मेटल बोल लीजिए, उसको जॉब बोल लीजिए, वर्क पीस बोल लीजिए, ठीक है, सब एक ही चीज है। तो अर्थ क्लैंप का यूज क्या कहाँ होता है? अर्थ क्लैंप का यूज क्यों करते हैं? इसका यूज अर्थ केबल को जॉब या वेल्डिंग टेबल से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा पूरा सर्किट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये भी किस चीज़ का बना होता है? कॉपर या कॉपर एलॉय का, ठीक है। ये मेन दो तरह के होते हैं, एक स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप और एक होता है स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप। ये भी अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर और 500 एम्पियर। साइज का वही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोड होल्डर का होता है, ठीक है। कि अगर अर्थ क्लैंप का साइज 300 एम्पियर है तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम हम लोग 300 एम्पियर की ही करंट फ्लो करा सकते हैं। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 300 एम्पियर ही होगी। अगर इससे ज़्यादा फुल फ्लो कराएंगे, अगर इसकी मान लीजिए इसका साइज 300 एम्पियर है, ठीक है, 300 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें मैक्सिमम हम लोग 300 एम्पियर की ही करंट फ्लो करा सकते हैं, या वेल्डिंग करंट मैक्सिमम 300 एम्पियर ही रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वेल्डिंग करंट रखेंगे तो जो हमारा अर्थ क्लैंप है वो ओवर हीट करने लगेगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, या ओवर हीट हो सकता है या गल सकता है, ठीक है। तो साइज का मतलब समझ गया ना? इलेक्ट्रोड होल्डर का साइज और अर्थ क्लैंप का जो साइज है वो एम्पियर में होता है, जैसे 200, 300, 500। तो दोनों का साइज का कॉन्सेप्ट एक ही है। अर्थ क्लैंप दो तरह के होते हैं, स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप और दूसरा स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप। ये देखिए, ये हो गया स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप और ये क्या हो गया? स्प्रिंग लोडेड टाइप अर्थ क्लैंप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ दोनों जॉब के बीच में जॉब को या वेल्डिंग टेबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है स्क्रू के साथ, स्क्रू से टाइट कर दिया। इसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग लोडेड होता है, इसको दबा के इसके जॉ ओपन हो जाएंगे, फिर जहाँ पे इसको क्लैंप कराना वहाँ क्लैंप करा देंगे, ठीक है। तो अर्थ क्लैंप दो तरह के होते हैं, एक स्क्रू टाइप और एक स्प्रिंग लोडेड टाइप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना? और इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ क्लैंप दोनों अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड होल्डर या किसी अर्थ क्लैंप का साइज 300 एम्पियर है तो इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रोड होल्डर या उस अर्थ क्लैंप से हम मैक्सिमम 300 एम्पियर की करंट को ही फ्लो करा सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है या अर्थ क्लैंप है वो हमारा ओवरहीट करने लगेगा और हो सकता है कि मेल्ट भी हो जाए, ठीक है। तो वो रिस्की होगा। तो जिस प्रकार की हमको वेल्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि मान लीजिए एमएस की वेल्डिंग करनी है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी है, मोटी प्लेट की वेल्डिंग करनी है या पतली प्लेट की वेल्डिंग करनी है, उस हिसाब से हमारा वेल्डिंग करंट वेरी करता है। मान लीजिए मोटे प्लेट की वेल्डिंग करनी है तो हम वेल्डिंग करंट को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा रखेंगे वेल्डिंग करंट तो उसी साइज का ही हम लोग जितनी वेल्डिंग करंट रख रहे हैं या जितनी वेल्डिंग करंट हमको यूज करनी है तो उसी वेल्डिंग करंट के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर या अर्थ क्लैंप यूज करेंगे। मान लीजिए हमको 500 एम्पियर की वेल्डिंग करंट यूज करनी है, कोई मोटी प्लेट वेल्ड करनी है, एमएस माइल्ड स्टील की कोई मोटी प्लेट वेल्ड करनी है, हमको 500 एम्पियर उसमें वेल्डिंग करंट रखनी है। तो जो हम इलेक्ट्रोड होल्डर यूज करेंगे या अर्थ क्लैंप यूज करेंगे तो उसका साइज 500 एम्पियर का ही होना चाहिए कि वो 500 एम्पियर तक की करंट सह सके या कैरी कर सके। पता चला हम वेल्डिंग करंट हमको यूज करनी है 500 एम्पियर और 300 एम्पियर का हमने इलेक्ट्रोड होल्डर या अर्थ क्लैंप यूज किया, ठीक है। तो जब हम लोग 300 एम्पियर के ऊपर करंट ले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ क्लैंप क्या होने लगेगा, ओवर हीट होने लगेगा, और थोड़ी करंट बढ़ा देंगे तो पता चला वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार की हमको वेल्डिंग करंट रिक्वायर होती है, जितनी वेल्डिंग करंट रिक्वायर होती है उसी साइज का ही हम लोग अर्थ क्लैंप या इलेक्ट्रोड होल्डर यूज करते हैं, और उसी साइज का वेल्डिंग केबल भी यूज करते हैं। उसका भी अपना साइज होता है वेल्डिंग केबल का। अभी उसको समझते हैं कि जैसे वेल्डिंग करंट हमको चाहिए 500 एम्पियर, वेल्डिंग करनी है, कोई वेल्डिंग करनी है, किसी मटेरियल की वेल्डिंग करनी है, किसी जॉब की वेल्डिंग करनी है, हमको वहाँ पे चाहिए 500 एम्पियर करंट। वेल्डिंग केबल या इलेक्ट्रोड होल्डर या अर्थ क्लैंप हमने लगा दिया 300 एम्पियर की,
तो क्या होने लगेगा, जब 300 एम्पियर के ऊपर करंट बहेगी तो तीनों चीज़ें क्या करने लगेंगी, ओवरहीट करने लगेंगी। तो जिस प्रकार की जितनी हमको वेल्डिंग रिक्वायरमेंट है, वेल्डिंग करंट की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम लोग वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ क्लैंप यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं वेल्डिंग केबल्स। तो वेल्डिंग केबल्स का यूज कहाँ करते हैं? वेल्डिंग केबल्स का यूज हम लोग वेल्डिंग करंट को मशीन से जॉब तक पहुंचाने और वापस जॉब से लेकर वेल्डिंग मशीन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम में बताया था ना हमने कि मशीन से करंट कहाँ तक जाती है, जॉब तक, फिर जॉब से वापस कहाँ तक जाती है, वेल्डिंग मशीन तक। तो वेल्डिंग केबल्स का यूज क्यों करते हैं हम लोग? वेल्डिंग केबल का यूज वेल्डिंग करंट को वेल्डिंग मशीन से जॉब तक ले जाने में और वापस जॉब से लेके वेल्डिंग मशीन तक ले जाने में किया जाता है। तो वेल्डिंग केबल्स इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग लीड्स। ये देखिए, ये एक इसका डायग्राम है केबल का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है इसका, जो हम लोग वेल्डिंग केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल का यूज कहाँ होता है, वेल्डिंग केबल का यूज क्यों करते हैं? वेल्डिंग केबल का यूज वेल्डिंग करंट को वेल्डिंग मशीन से जॉब तक पहुंचाने में किया जाता है और वापस वेल्डिंग करंट को जॉब से लेके वेल्डिंग मशीन तक पहुंचाने में किया जाता है। या मोटा मोटा कह लें कि वेल्डिंग मशीन से करंट को इलेक्ट्रोड होल्डर तक पहुंचाने या वेल्डिंग मशीन से करंट को जॉब तक पहुंचाने में वेल्डिंग केबल का यूज किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन और इलेक्ट्रोड होल्डर को जो केबल कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड केबल। वेल्डिंग मशीन और अर्थ क्लैंप को जो केबल कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ केबल या ग्राउंड केबल। ये भी वेल्डिंग केबल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से ये भी 200 एम्पियर, इसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर और 500 एम्पियर। देखिए, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मशीन में जो इलेक्ट्रोड केबल है और जो अर्थ केबल है दोनों का साइज सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड केबल यूज कर रहा है वो 200 एम्पियर का साइज हो उसका, जो अर्थ केबल यूज कर रहे हैं उसका साइज 500 एम्पियर हो। दोनों का साइज सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगा तो वेल्डिंग की जो एफिशिएंसी होगी वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मशीन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोड केबल है और जो भी अर्थ केबल है उसका साइज दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, इसको काट के इसका अंदर का भी सेक्शन दिखाया गया वेल्डिंग केबल का। तो जो वेल्डिंग केबल होती है उसमें ये देखिए सुपर फ्लेक्सिबल रबर का इंसुलेशन होता है। ये क्या है? रबर का कवरिंग है या रबर की इंसुलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक लेयर होती है वुवन रीइंफोर्सिंग लेयर उसकी। ठीक है, वुवन फैब्रिक की रीइंफोर्सिंग लेयर्स की लेयर होती है। ठीक है, ये क्या है हमारा ऊपर, सबसे ऊपर क्या हो गया? रबर का इंसुलेशन हो गया, फिर ये वुवन फैब्रिक रीइंफोर्सिंग लेयर हो गई, फिर इसके अंदर हमारा ये होता है फाइन कॉपर वायर्स होते हैं। मेन इसी से हमारा, इससे और ये जो है हमारा रीइंफोर्सिंग लेयर, इससे क्या होता है? करंट पास होती है, करंट कैरी करती है और उसके ऊपर क्या होता है? रबर का ये इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो ये जो एक बात बोली ये ध्यान रखिएगा कि वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मशीन से जो केबल निकल रही है दोनों टर्मिनल से, मतलब जो इलेक्ट्रोड केबल है और जो अर्थ केबल है उनका साइज सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक 300 एम्पियर का साइज है एक इलेक्ट्रोड केबल का, तो अर्थ केबल का भी साइज 300 एम्पियर ही होना चाहिए। वेल्डिंग केबल पर सुपर फ्लेक्सिबल रबर का इंसुलेशन होता है, इसमें फाइन कॉपर वायर्स और वुवन फैब्रिक रीइंफोर्सिंग लेयर्स होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं केबल लग्स। ये देखिए क्या है, ये जो है हमारे ये केबल लग्स हैं। ये क्या है? ये देखिए वेल्डिंग केबल्स है। वेल्डिंग केबल्स के सिरों पे क्या है? एंड पे ये केबल लग्स लगाए गए और यही केबल लग्स हमारे क्या होते हैं? मशीन से जाके कनेक्ट होते हैं। वेल्डिंग केबल को सीधे हम लोग वेल्डिंग मशीन से नहीं कनेक्ट कर देते हैं,
प्रॉपर अटैचमेंट यूज किया जाता है ताकि जो भी हमारा ज्वाइंट है वो लूज ना हो। ठीक है, हमारा जो वायर है वो मशीन के टर्मिनल से अच्छे से जुड़ा रहे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक अटैचमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केबल लग्स। ठीक है, ये देखिए केबल ये है, ये वेल्डिंग केबल हो गई, ये यहाँ पे केबल लग्स के एक सिरे पे ये होल होता है, इस केबल को इस होल के अंदर फिट कर दिया जाता है और फिर ये केबल लग्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, जाके वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल से। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल को मशीन से कनेक्ट करने के लिए सूटेबल केबल अटैचमेंट का प्रयोग करना चाहिए और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, केबल लग्स। ऐसा नहीं है कि जो हमारा वेल्डिंग केबल है उसको सीधे वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट कर दिया, उससे क्या हो सकता है, जो हमारा ज्वाइंट है वो लूज हो सकता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो बैड हो सकता है। ठीक है, उससे हमको क्या हो सकता है, अच्छी वेल्डिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो केबल्स को वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमको प्रॉपर या सुटेबल वेल्डिंग अटैचमेंट का यूज करना चाहिए। केबल को सीधे मशीन से नहीं जोड़ देना चाहिए। तो जो हम सुटेबल अटैचमेंट यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, केबल लग्स। ठीक है, इन केबल लग्स को मशीन के साथ सोल्डरिंग करके या प्रॉपर मैकेनिकल क्रिम्पिंग करके जोड़ा जा सकता है। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखिए कि केबल को मशीन से डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, केबल को मशीन से जोड़ने के लिए वेल्डिंग प्रॉपर सुटेबल अटैचमेंट का यूज करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल लग्स। और इन के वेल्डिंग केबल को पहले केबल लग से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, फिर केबल लग्स को मशीन के टर्मिनल से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सोल्डरिंग के थ्रू या मैकेनिकल क्रिम्पिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वेल्डिंग है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन है। अब हमको वेल्डिंग के हिसाब से कि हमको किस प्रकार की वेल्डिंग रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से वेल्डिंग केबल्स की लेंथ सेलेक्ट करनी होती है। जैसे इलेक्ट्रोड केबल हो गया या अर्थ केबल हो गया, तो हमको उनकी लेंथ कितनी रखनी है, 5 मीटर रखनी है, 10 मीटर रखनी है, 15 मीटर रखनी है, वो हमारी वेल्डिंग के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग लेंथ रखते हैं वेल्डिंग केबल्स की। तो जितनी केबल की लेंथ होगी, ठीक है, उसका जो साइज, उसका इफेक्ट पड़ता है कि किस साइज का हम केबल लेंथ, किस साइज का केबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको जैसे मान लीजिए हमको वेल्डिंग करनी है, ठीक है, अब हमको केबल कनेक्ट करनी है वेल्डिंग मशीन से, तो किस साइज का वेल्डिंग केबल हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है, वो इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि केबल की लेंथ कितनी रखनी है। तो ये मोटा मोटा समझ गए ना, ये समझ गए कि जैसे वेल्डिंग करनी है हमको, वेल्डिंग सोर्स लाए, वेल्डिंग मशीन लाए, पावर सोर्स लाए, अब उसके दोनों टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग केबल्स को कनेक्ट करेंगे। अब जो वेल्डिंग केबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, वो इस बात पर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक कि हमको उस वेल्डिंग केबल्स की लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, मान लीजिए हमको वेल्डिंग केबल की लेंथ रखनी है 5 मीटर, ठीक है, तो जो हमारा वेल्डिंग केबल का साइज होगा वो कुछ होगा। अगर मान लीजिए हमको वेल्डिंग केबल की लेंथ रखनी है 50 मीटर, मान लीजिए हमको पावर सोर्स मेरा यहाँ है, हमको वेल्डिंग ऊपर बहुत करनी है, दूर करनी है जाके, ठीक है, तो वेल्डिंग केबल की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर वेल्डिंग केबल की लेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा उसका वेल्डिंग केबल का साइज भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 मीटर लेंथ है वेल्डिंग केबल की हमको रखनी है, दोनों वेल्डिंग केबल की, मतलब इलेक्ट्रोड केबल की, अर्थ केबल की, उनका हमको लेंथ रखना है 5 मीटर। तो उसके लिए मान लीजिए हम 10 mm डाया का केबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको केबल लेंथ रखनी है 20 मीटर, इलेक्ट्रोड केबल या अर्थ केबल की जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 5 मीटर की बजाय रखनी है 20 मीटर। तो ऐसा नहीं है कि हम 10 mm का ही केबल यूज करेंगे। अगर हमको लेंथ हम ज़्यादा रख रहे हैं तो हमको वेल्डिंग का साइज, वेल्डिंग केबल का साइज चेंज करना पड़ेगा। तो जितना जितना अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो वेल्डिंग केबल का साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ गई, ये बात समझ गए कि केबल लेंथ के हिसाब से ही हम केबल साइज को सिलेक्ट करते हैं।
कि हमको कितनी केबल लेंथ रखनी है, उसी हिसाब से ही हम लोग केबल साइज को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए एक चार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो हम केबल यूज करना है हमको उसका डाया दिया हुआ है mm में, और ये है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 75। ये है केबल्स की लेंथ मीटर में, कि अगर हमको केबल की लेंथ 0 से 15 मीटर तक रखनी है, 15 से 30 मीटर तक रखनी है, या 30 से 75 मीटर तक रखनी है, तो ये अलग अलग रेंज हो गई। ये 0 से 15 क्या होगी, केबल्स की लेंथ मीटर में। केबल्स का मतलब समझ रहे हैं ना, केबल अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रोड केबल भी आएगी और अर्थ केबल, दोनों केबल आएंगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमको वेल्डिंग करनी है, उसके लिए हमको केबल्स की लेंथ रखनी है 0 से 15 मीटर, मतलब जो इलेक्ट्रोड केबल है और जो अर्थ केबल है उनकी लेंथ रखनी है 0 से 15 मीटर तक। और अगर हमको 600 एम्पियर मैक्सिमम करंट लेना है वेल्डिंग मशीन से, या वेल्डिंग करंट हमको मैक्सिमम 600 एम्पियर लेना है, मतलब केबल से पास होने वाली करंट मैक्सिमम 600 एम्पियर है, तो उसका डाया कितना होना चाहिए, 24 mm, ठीक है। अगर हम अब देखिए ये वेरी कर रहा है ना, हमने बताया था ना कि जिस साइज का हमको, किस साइज का वेल्डिंग केबल यूज करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि हमको उसकी वेल्डिंग केबल की लेंथ कितनी रखनी है। अगर मान लीजिए हमको, देखिए वो सेम केबल डाया सेम है, 0 से 15 मीटर अगर रखनी है और 600 एम्पियर करंट लेना है मैक्सिमम, तो केबल डाया होना चाहिए 24 mm, ठीक है। अब मान लीजिए यही 24 mm डाया का हम केबल यूज कर रहे हैं और उसकी लेंथ कर दी हमने 30 से 75 मीटर, तो मैक्सिमम करंट हम लोग कितना ले सकते हैं, 400 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो केबल लेंथ का इफेक्ट पड़ता है कि हम किस साइज का केबल यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि अगर कम लेंथ का यूज कर रहे हैं या केबल की लेंथ कम है तो केबल का डाया कम हो सकता है, या केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये डायग्राम से समझ में आ रही है, चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमने केबल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड केबल लिया 24 mm का, अर्थ केबल लिया 24 mm का, दोनों इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल कितने mm के लिए, 24 mm के। अगर हमको उसकी लेंथ रखनी है दोनों केबल्स की, अर्थ केबल और इलेक्ट्रोड केबल की, 0 से 15 मीटर तक, तो उससे हम मैक्सिमम कितनी करंट पास करा सकते हैं, 600 एम्पियर तक। अगर उसकी लेंथ बढ़ा के दोनों केबल्स की हमने कर दी 15 से 30 मीटर, तो मैक्सिमम करंट ले सकते हैं 600 एम्पियर। लेकिन अगर हमने दोनों केबल्स की लेंथ बढ़ा के 30 से 75 मीटर तक कर दी, तो हम कितनी करंट ले सकते हैं, अब देखिए मैक्सिमम करंट घट के हमारी 400 रह गई। अब हम इतनी लेंथ हमने बढ़ा दी है, तो अब 400 करंट एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, अगर हम केबल यूज कर रहे हैं, केबल जो यूज कर रहे हैं उसका डाया 13.5 mm है, ये डाया mm में है और ये लेंथ मीटर में है। अगर हम जो केबल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड केबल या अर्थ केबल, देखिए इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल दोनों का साइज सेम होना चाहिए, इसलिए हम बार बार दोनों को अलग नहीं बोल रहे हैं। जो इलेक्ट्रोड केबल या अर्थ केबल हैं वो उन दोनों का साइज सेम ही होना चाहिए वेल्डिंग में। ये नहीं कि एक का डाया ज़्यादा है एक का डाया कम है, एक का करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एक का कम है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। अगर हम कोई केबल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड केबल या अर्थ केबल यूज कर रहे हैं जिसका डाया 13.5 mm है, तो अगर उसकी लेंथ, दोनों केबल की लेंथ हम लोग रख रहे हैं 0 से 15 मीटर तक, तो मैक्सिमम करंट कितनी पास करा सकते हैं वेल्डिंग केबल से, 125 एम्पियर। अगर 15 से 30 मीटर रख रहे हैं केबल की लेंथ, तो केबल से हम मैक्सिमम कितनी करंट पास करा सकते हैं, 100 एम्पियर तक। 100 से ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो सही नहीं होगा। अब देखिए हमने केबल की लेंथ बढ़ा के 30 से 75 mm कर दी, तो मैक्सिमम करंट हम कितनी पास करा सकते हैं वेल्डिंग केबल से, 75 एम्पियर। तो ये चार्ट है, ठीक है, एक कंपैरिजन करने के लिए कि अगर हम वेल्डिंग केबल की लेंथ बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी मैक्सिमम करंट उससे पास करा सकते हैं या करंट कैरिंग कैपेसिटी है वेल्डिंग केबल की, वो किस हिसाब से अफेक्ट होगी।
या वेल्डिंग साइज, केबल का साइज किसी हिसाब से अफेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए। तो ये एक चार्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज ये लेक्चर खत्म होता है। मेन आज हमने सीखा कि जो आर्क वेल्डिंग की मेन एसेसरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग की मेन एसेसरीज क्या होती हैं? वेल्डिंग मशीन, तो वो तो मान लीजिए फंडामेंटल है, वो तो रिक्वायर्ड ही है। जो मेन आइटम्स यूज होते हैं आर्क वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन के साथ, वो होते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग केबल्स और केबल लग्स। ये मेन 4 आइटम्स होते हैं वेल्डिंग मशीन के साथ जो रिक्वायर्ड होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। ब्लॉक डायग्राम आपको समझा ही दिया था हमने। ये ब्लॉक डायग्राम एक बार फिर से समझ लीजिए आर्क वेल्डिंग का। ये क्या है? आर्क वेल्डिंग का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक आर्क वेल्डिंग मशीन होती है, एक पावर सोर्स होता है। आर्क वेल्डिंग मशीन या पावर सोर्स एक ही चीज़ है। पावर सोर्स से ही हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं? आर्क को जनरेट करते हैं। किसी भी पावर सोर्स में 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होगा, एक टर्मिनल ये होगा। अगर हम एसी पावर सोर्स की बात करें तो टर्मिनल में प्लस माइनस नहीं होता है। अगर डीसी पावर सोर्स की बात करें तो एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, एक टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। एसी पावर सोर्स में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एक बार डायरेक्शन इधर होगी, फिर एक बार इधर होगी। 1 सेकंड में 50 बार, अगर 50 हर्ट्ज की अगर हम एसी यूज कर रहे हैं या एसी मिल रही है हमको पावर सोर्स से, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो एसी में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग मशीन के या पावर सोर्स के एक टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकलती है जो जाती है इलेक्ट्रोड होल्डर तक। इस केबल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड केबल। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोड केबल मशीन और इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ती है, या इलेक्ट्रोड केबल वेल्डिंग मशीन से करंट को कहाँ तक ले जाती है? इलेक्ट्रोड होल्डर तक। उसी प्रकार मशीन के दूसरे टर्मिनल से एक वेल्डिंग केबल निकलती है जो कनेक्ट करती है अर्थ क्लैंप को जाके। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले कि अर्थ केबल मशीन और अर्थ क्लैंप को आपस में कनेक्ट करती है, या इस तरह से बोलें कि अर्थ केबल मशीन से वेल्डिंग करंट को ले जाती है अर्थ क्लैंप तक। अब मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो होते होते हालांकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट इलेक्ट्रोड केबल के माध्यम से इलेक्ट्रोड होल्डर तक गई, फिर इलेक्ट्रोड तक गई, फिर आर्क के माध्यम से जॉब तक आई, फिर जॉब से अर्थ क्लैंप तक, फिर अर्थ क्लैंप से वापस मशीन तक। तो वेल्डिंग केबल का काम क्या होता है? वेल्डिंग करंट को मशीन से जॉब तक और फिर जॉब से लेके मशीन तक कैरी कराना। जो भी करंट हमारी हमको जो मशीन से मिल रही, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो वेल्डिंग केबल के थ्रू ही जॉब तक पहुंचती है। तो वेल्डिंग केबल का क्या काम होता है? करंट को वेल्डिंग मशीन से जॉब तक ले जाना और फिर वापस जॉब से लेके वेल्डिंग मशीन तक ले जाना। तो वेल्डिंग केबल का क्या काम होता है? करंट को कैरी कराना, करंट को मशीन से लेकर जॉब तक ले जाना, जॉब से लेके मशीन तक ले जाना। डीसी देखिए, डीसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है? डीसी पावर सोर्स होता है और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है, इलेक्ट्रोड केबल के माध्यम से होते हुए इलेक्ट्रोड तक जाती है, फिर इलेक्ट्रोड से होते हुए आर के माध्यम से जॉब तक जाती है, फिर जॉब के माध्यम से अर्थ क्लैंप से होते हुए वापस माइनस टर्मिनल तक जाती है। अर्थ क्लैंप का क्या यूज होता है? अर्थ क्लैंप का यूज जॉब या वेल्डिंग टेबल को क्लैंप करने के लिए या पकड़ने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोड होल्डर का काम इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड केबल क्या करता है? इलेक्ट्रोड होल्डर और मशीन को आपस में कनेक्ट करता है और करंट पास करता है। अर्थ केबल का क्या काम होता है? अर्थ क्लैंप और मशीन को आपस में कनेक्ट करता है और करंट को पास करता है। तो ये मोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसको आज खत्म करते हैं इस लेक्चर को। मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने वेल्डिंग एसेसरीज बताई हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग केबल लग्स, ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है समझने के लिए। ये सब आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये लेक्चर का हम लोग ख़त्म करते हैं आर्क वेल्डिंग एसेसरीज का। थैंक्स।